पूरा लेवल पर ना सिर्फ यूथ, बच्चों तक, स्कूल्स में शुरू से अगर हम बच्चों को ये चीज समझाएंगे कि हमें खाना फेंकना नहीं है, वेस्टेज नहीं करना है, और हमारे अगर हम जितना लोगों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों का पेट भर सकते हैं वो करना है। प्लस गवर्नमेंट लेवल पे हमको ये करना है कि सप्लाई गरीबों तक पूरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को का हमें भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि ये चीज भी होती है कि बहुत से, अगर हम अपनी देश की ही बात करते हैं तो हमारी आधी जनसंख्या भूखे पेट सोती है। जी दीप्ति जी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो विकासशील देश से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। जी हाँ, वही जो मैंने अभी बोला कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमारे यहाँ कहीं तो चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कहीं वो बिल्कुल स्टोरेज कर दी गई है कि जो क्रिटिकल टाइम आएगा तो हायर रेट्स में निकाले जा रही हैं उन चीजों को, इस तरह की चीजें हो रही हैं। और कहीं पर खाना बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अगर हम बिहार और इस तरह के अपने और दूसरे देशों की बात, दूसरे राज्यों की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कुपोषण है। तो ये हमारे गवर्नमेंटल एजेंसीज और जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हम खाने को पूरा प्रॉपर वितरित कर सकें, प्रॉपर इसका फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, लोगों तक हमें कितना अनाज हर महीने पहुंचाना है। स्कीम्स बहुत बन जाती हैं पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन पर भी हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इतनी स्कीम्स तो बन रही हैं पर क्या वो प्रॉपर फूड एंड सप्लाई कर पा रही हैं। जी बिल्कुल, सरकार की एक यहाँ पे जिम्मेदारी है, बट इंडिविजुअली लोगों को सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं लोग थाली में खाना ज्यादा ले लेते हैं और उसके बाद वो खाना नहीं खाते हैं, वेस्ट कर देते हैं वो खाना। क्योंकि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको खाना उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना भरपूर है लेकिन वो वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं यही क्लियर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ इतनी इनइक्वालिटी है कि एक जगह इंसान को पेट भरने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है और एक जगह अगर हम कहीं पार्टीज में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो इस कदर खाना लेते हैं कि पूरा हम डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं इस चीज को। तो ये चीजें लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि जो आप ले रहे हैं उतना यू हैव टू फिनिश, आपको उस चीज को आप दूसरे का पेट भर सकते हैं। जी, तो जब तक ये लोगों को अपनी उनकी मेंटेलिटी नहीं बनेगी, उनको ये थॉट प्रोसेस नहीं बनेगा कि नहीं इससे में हम दूसरों का भी पेट भर सकते हैं, हमको अपने घर में भी खाने को वेस्ट नहीं करना है। अगर हम ये सब पूरे जो लोग हैं, ये हम लोग जिन लोगों का अच्छा प्रॉपर डाइट मिलता है, खाना मिलता है, ये वो सब लोग भी ये सोचें कि नहीं मुझे अपने घर का खाना दूसरों तक अवेलेबल कराना है, मुझे वेस्ट नहीं करना है इसको, तो आप देखिए हम लोगों की भुखमरी की किस हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी दीप्ति जी, पॉवर्टी और बेरोजगारी एक बड़ा कारण है हमारे देश में भुखमरी का। जी बिल्कुल, और अब तो बहुत ज्यादा कोविड के बाद से तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मतलब आप ये देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बेचारे किस लेवल पर काम कर रहे हैं और अभी टाइम है कि उन्हीं लोगों का सपोर्ट करने का, कि किस तरीके से हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियली किस तरह से उनको जॉब दिलवा सकते हैं। और ये सब प्रॉब्लम अगर हमने रूट कॉज पे काम करा तो फूड वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होने लग जाएगी। जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी जनता से ये अपील की, उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया है कि जितनी खाने की जरूरत है उतनी ही थाली में आप खाना लें और वेस्ट ना करें। इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि अन्न का प्रत्येक दाना अमूल्य होता है, उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है उन्होंने, जो मैं पर्सनली भी इस चीज को बहुत फॉलो करती हूँ कि अन्न का एक एक दाना बहुत प्रीशियस है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। हमें ये देखना है कि कहाँ से किस तरह से उसका प्रोडक्शन होकर आ रहा है और ये दूसरे के लिए कितना बहुमूल्य साबित हो सकता है। हमने तो उसको वेस्ट कर दिया, और हमें ये देखना है कि जो भूखा सो रहा है या जो लोग मर रहे हैं मेल न्यूट्रिशन से, 5 साल के अंदर के बच्चे इतने खत्म हो रहे हैं, तो हम किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर उन लोगों तक इनको पहुंचाया जा सकता है। मैं तो ये कहती हूँ अगर शादी में लोगों की डेथ सेरेमनीज जो लोग मनाते हैं 13वीं में, अगर ये लोग उस समय पर भी खाने को बचाकर रखकर, खाने को वेस्ट ना करते हुए गरीबों में, आश्रमों में, अंधाश्रम में, इस तरह का अगर ऑर्गेनाइजेशंस में अपने खाने को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो भी हमारी परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी।
जी, हम देखते हैं आज के दिन कुछ लोग खाना वितरित करते हैं, स्लम्स एरियाज में जाते हैं, गरीब लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, लेकिन उनको ये समझने की भी जरूरत है कि सिर्फ एक दिन खाना पहुंचा देने से किसी का पेट नहीं भर जाएगा या वो कुपोषित होने से नहीं बच जाएंगे। हमें एक संकल्प लेने की जरूरत है कि अगर देश से भुखमरी खत्म करना है तो हमें इसके लिए प्रयासरत होने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन काम कर देने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन काम करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें उसका मूल कारण देखना है कि अगर इस जगह पर खाना नहीं आ पा रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया के लोग भुखमरी से या कुपोषण से खत्म हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। और वहां पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो हमको पहले तो रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज खत्म होंगे, वो रोजगार उनको मिलेगा, तो खाने की काफी परेशानियां वहां खत्म होंगी। दूसरा कारण है कि कई बार खाने की परेशानी नहीं होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, प्रेग्नेंट लेडीज को पता नहीं है कि हमें बच्चों को किस तरीके से हमें प्रेगनेंसी में क्या खाना है, या अंडर 5 के बच्चों को हमको क्या खिलाना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अवेयरनेस की कमी के कारण। बस पेट भरना उनका पर्पस है, क्या न्यूट्रिशन पेट में जा रहे हैं, इस चीज के प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जी, दीप्ति जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो भी हमारे दर्शक आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या संकल्प लेना चाहिए ताकि हर वर्ल्ड फूड डे पे ये वर्ल्ड फूड डे की तरह एक दिवस के तौर पर इसको ना मनाकर बल्कि लोग इसको समझे कि जागरूकता लाने की कितनी जरूरत है और आगे कैसे सभी को आगे बढ़ना है। एक स्टेप हर एक इंसान का बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर भुखमरी के लिए कुपोषित अगर लोग हो रहे हैं, उनको जागरूक कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्या कहना चाहेंगी आप? प्रॉब्लम को हम जैसे कहते हैं ना, सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। मतलब हमें अपने खाने को एक तो हम सेव करके इस तरीके से रखें, उसको अब वेस्टेज ना करें, हम उसको बर्बाद होने से बचाएं। और हर एक व्यक्ति ये संकल्प ले, हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आज मेरे पास जो भी फूड अवेलेबल हो रहा है, उसको मैं बर्बाद होने की जगह किसी दूसरे का पेट भर सकता हूँ। पहली चीज ये। दूसरी चीज, हम अगर किसी को मदद कर सकते हैं रोजगार के तरीके से या फाइनेंशियल तरीके से, तो उस तरीके से हम उसकी मदद करें। और नेक्स्ट आता है कि हमारा जो स्कूल बेसिस पे, स्टूडेंट बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, टीचर्स, यूथ, ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं जन जागरूकता लाने के लिए, प्रॉपर अवेयरनेस लाने के लिए कि जहाँ खाना अवेलेबल नहीं है वहाँ पर किस तरीके से हम प्रॉपर खाना पूरे साल भर का अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है, उस तरह की पॉलिसीज बनाएं और पूरा इस तरीके से काम करें उस चीज पर। तो हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है ये एक, है ना। हम उसको बिल्कुल उसको बांट कर नहीं देख सकते कि नहीं ये सिर्फ इन लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं, अगर हम लोग हर एक व्यक्ति अपना रोल प्ले करेगा तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक हम खत्म कर देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज वर्ल्ड फूड डे है, तो सभी को ये समझने की जरूरत है कि भुखमरी एक बहुत बड़ी चुनौती है, भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ये प्रॉब्लम है। तो सभी को ये समझने की जरूरत है कि केवल एक दिवस के रूप में इसको मना लेने से इस समस्या का निपटारा नहीं होगा, बल्कि सभी को अपने एक इंडिविजुअल लेवल पर आने की जरूरत है। भुखमरी से निपटान करने के लिए सभी को ये समझने की जरूरत है कि लोग खाने की बर्बादी ना करें और भुखमरी का अंत कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हर एक को कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हमारे देश में जो बच्चे हैं कुपोषण से जिनकी मौत हो रही है वो ना हो, और हमारे देश में जो बेरोजगारी है, पॉवर्टी है, जिसके कारण भुखमरी की समस्या और भी हद तक अब बढ़ती जा रही है। हमने कोविड में देखा जिस तरीके से स्थिति हुई, और भी अब बद से बदतर स्थिति होते जा रही है और इसके कारण कई मौतें हो रही हैं, लाखों लोग कुपोषण से मर रहे हैं, भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर हमें उसको खत्म करना है तो हर एक को आगे आना होगा, हर एक को अपनी ड्यूटी समझनी होगी। और खाने की बर्बादी जो हम हर लोग करते हैं, थाली में इतना ज्यादा खाना ले लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें खाने की बर्बादी नहीं करनी है और हर एक तक खाना पहुंचाना है जिसको खाने की जरूरत है, जिसके पास खाना उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।